Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pars Coaching Channel. This is our part 8 of chapter 7, Permutations and Combinations. Today we are going to start a new topic, that is combinations. In the previous video we were completed the topic permutations, and also in permutation we are studying about the arrangement of a certain number of objects by taking some of them or all at a time. आप एक टाइम पे या तो आप टोटल में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्या करते थे, लेते थे, उनकी सिलेक्शन करते थे, या फिर पूरे जितने भी होते थे उतने के सभी को हम सिलेक्ट कर लेते थे. बट यहाँ पे एक चीज मैटर करता था, वो था क्या था, उनकी अरेंजमेंट, उनका ऑर्डर. तो समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ों की अरेंजमेंट करना चाहते हैं, बट उनकी जो अरेंजमेंट है, और समटाइम हम उनकी अरेंजमेंट नहीं करना चाहते. जब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं फिर उनकी अरेंजमेंट करते हैं, उसके लिए हम परमुटेशंस यूज़ करते हैं. जब हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करनी है, उनकी अरेंजमेंट नहीं करनी, मतलब जब हमारी बात सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने तक हो, तब हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन. मतलब वी डू नॉट वांट टू स्पेसिफाई द ऑर्डरिंग ऑफ सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स. हमें ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का कोई ऑर्डर नहीं चाहिए होता. जैसे हम बता दें कि एक कंपनी के पास जो है, उनके पास 10 कैंडिडेट आए हैं, बट जो हमारी स्पेसिफिक जो पोस्ट्स है टोटल, वो हमारी क्या है, 3 है. तो हमने उन 10 जो कैंडिडेट्स के हैं उनकी इंटरव्यू के बेस पे हम उन 3 की सिलेक्शन कर लेंगे. ऐसे थोड़ी है कि हम उनकी अरेंजमेंट्स बनाएंगे कि पहले दूसरे तीसरे के साथ, दूसरे तीसरे के साथ. जो भी होगा, 3 जो पर्सन होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज. सो ऐसी होता है कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या करना होता है, ओनली सिर्फ आपने जो है ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होता है टोटल नंबर में से. मतलब ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शंस मेड बाय टेकिंग सम, या तो फिर आपने कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है, ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर सभी, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट. मतलब उनकी जो अरेंजमेंट है वो मैटर नहीं करती, उनका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता. जैसे हम कह दें आपके पास 3 लेटर्स हैं ABC, आपने इसमें से 2 ही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है. तो 2 कौन से हो सकते हैं, AB हो सकते हैं, BC हो सकते हैं, या फिर AC हो सकते हैं. A के साथ B ले लो, A के साथ C ले लो, B के साथ C. अब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप, अगर हम परमुटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे फिर हम ये भी बहुत करते हैं, क्या पता B पहले आए A बाद में आए, C पहले आए B बाद में आए, C पहले आए A बाद में आए. तो जो ये मैटर करते हैं ना ऑर्डर, ये पहले आए वो पहले आए, इसको फिक्स करो उसको फिक्स नहीं करना, तो वो सब मैटर करता है परमुटेशन में. कॉम्बिनेशन में सिर्फ आपने 3 में से 2 सिलेक्ट करने हैं. तो बस हम क्या करेंगे, या तो A के साथ B ले लो, A के साथ C ले लो, B के साथ C ले लो. तो जो आपकी सिलेक्शंस होती हैं, चाहे आप सम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें या फिर ऑल ऑफ ए नंबर ऑन एट ए सेम टाइम, देन जो अरेंजमेंट्स है वो आपकी मैटर ना करें, जो ऑर्डरिंग है वो मैटर ना करें, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन. नाउ वी आर discuss about the notation of combinations. The number of all combination of n objects, जैसे हमारे पास जहाँ 3 लेटर्स थे, taken r at a time, हमने सिर्फ 2 ही क्या है सिलेक्ट किए, is generally denoted by CNR. C for combination, जैसे हम पीछे परमुटेशन में PNR यूज करते थे, यहाँ पे CNR. यहाँ सिमिलरली जैसे NPR यूज करते थे, यहाँ पे NCR. और एक न्यू नोटेशन है, ऐसे ओपन ब्रैकेट में NR, N ऊपर होती है, मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ आपके पास ऑब्जेक्ट्स है और जो आपने सिलेक्ट करने हैं वो क्या होता है आपका, यहाँ नीचे होता है. तो NCR आ जाए और CN आ जाए, मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स और फ्रॉम N ऑब्जेक्ट्स. तो रिक्वायर्ड नंबर जितने आपको वेज फाइंड करने होंगे टोटल ऑब्जेक्ट्स में से जितने आपने सिलेक्ट किया है, उसका मतलब क्या है, ओनली कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे. यहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई अरेंजमेंट मैटर नहीं करती. जो स्पेसिफिक चीज होती है वो सिर्फ होती है सिलेक्शन करने की. नाउ formula of the combination, the number of all combinations of n distinct objects taken r at a time is NCR.
एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस। देखो इतना तो जो फॉर्मूला था वो हमारा परमुटेशन का ही था, साथ में डिनोमिनेटर में जो ऐड हुआ है इंटू आर फैक्टोरियल, ये आपने क्या करना है, जो पॉइंट है नोट करने वाला है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशंस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनको आप डायरेक्ट याद कर, जिनकी प्रूफ की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपकी आर की वैल्यू 0 0 से बड़ी या एन के इक्वल हो, एन की छोटी हो, देन आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपकी, जैसे मैं बोलूँ, चाहे आप 6C4 ओपन कीजिए चाहे 6C2, देखो NCR NC दोनों की माइनस की तो 2, तो हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे इनको तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस आर। अगर सेम आपका दो कॉम्बिनेशन इक्वल आ जाए जिनका जो ऊपर वाला है मतलब टोटल ऑब्जेक्ट सेम हो, देन आपकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो फिर जो उनके बेस है जैसे एक्स वाई वो क्या हो सकती है, इक्वल, और जब उन दोनों का जो टोटल है वो एन के इक्वल हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी और सेकंड भी। क्या बोला गया है, NCR प्लस NCR माइनस 1। जैसे मैं आपको बोलूँ 6C5 प्लस 6C4, देखो ऊपर ला तो जो है एन टोटल थिंग सेम है, बट एक में जो है आपका डिनोमिनेटर कम होगा जो भी यहाँ पे, तो आपका उन दोनों को आप क्या लिख सकते हो, दोनों को सोल्व करने के बजाय जो आपका एन है उसको एक क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, और जो दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो वाला आप ले लोगे। तो इन दोनों की सोल्व करने यहाँ पे 7C5 यूज़ कर सकते हो। देखो ऊपर जो 6 है वो 7 बन गया, नीचे R माइनस 1 4 है, R हमारा 5 है, दोनों में से बड़ा 5 है तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेट N एंड R बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मतलब जिनकी वैल्यूज या तो 0 या 0 से बड़ी होती है उनको नॉन नेगेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव में इक्वलिटी क्या हो जाती है, हम यूज़ नहीं करते। तो आपकी ये प्रॉपर्टी है, अगर आपकी आर की वैल्यू 1 या n के बिटवीन है या इनकी इक्वल है, देन NCR किसकी इक्वल हो सकते हैं, n ओवर आर इंटू n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1 के। ये प्रॉपर्टीज आपको 1 मार्क्स से MCQ में पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ वैल्यू ऑफ r इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to n, और यहाँ पे जो n है वो आपका नेचुरल नंबर है और r भी आपका एक का नेचुरल नंबर है, देन आपकी ये प्रॉपर्टी क्या है, n इंटू ये मल्टीप्लाई में है n माइनस 1 कॉम्बिनेशन, यहाँ पे r माइनस 1 है, इज इक्वल्स टू n माइनस, फिर आप पता क्या करो, इन दोनों का क्या कर दो, जैसे n माइनस r प्लस 1 वो क्या जाएगा, n कॉम्बिनेशन r माइनस 1 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ को अच्छे में ध्यान में रखना, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे इनको प्रॉपर्टी को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। नाउ गोइंग टू स्टार्ट डिस्कस द क्वेश्चन। फर्स्ट, इवेल्युएट द 100 कॉम्बिनेशन 98। हमें पता है जो हमारा NCR का फॉर्मूला वो होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऊपर आ जाएगा 100 फैक्टोरियल, फिर 98 फैक्टोरियल, फिर 100 माइनस 98। तो इसको हम 98 तक ओपन कर लेंगे, 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर 98 फैक्टोरियल एज इट इज़, ये तो 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा कैंसर। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू 1, तो ऊपर जाएगा 50 इंटू 99, जिसको आप सॉल्व करके आपका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इफ NC8 इज इक्वल्स टू NC6, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि सबसे पहले आपको n फाइंड करनी होगी। हमने एक प्रॉपर्टी की थी NCX इज इक्वल्स टू NCY, अगर टोटल थिंग सेम हो, या तो आपका XY दोनों इक्वल होते हैं या इन दोनों का टोटल जो है n के इक्वल होता है, ठीक है ना। बट NCX NCY, तो यहाँ से x हमारा 8 है, y हमारा 6 है, XY दोनों इक्वल तो है नहीं, मतलब हमारा ये सेकंड कंडीशन होल्ड करेंगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n, मतलब 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू 14 आ गई। मैंने बोला था ना आपके कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे, n वैल्यू निकले तो हमने फाइंड करना था NC2, यानी कि 14C2, ऊपर 14 फैक्टोरियल फिर r फैक्टोरियल, फिर दोनों को माइनस करके, तो 14 को हम कहाँ तक सोल्व करेंगे, 12 फैक्टोरियल तक, ये तो 2 ही हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 7, तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 91, ये हमारा आंसर आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द रेशियो ऑफ दीज टू टर्म्स इज इक्वल्स टू 11:1, फाइंड n। सिमिलरली हमने किस में किया था, ये परमुटेशन में किया था। तो आपने बस कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले ओपन करने हैं,
एंड फिर इनको सॉल्व कर देना है। 2n फैक्टोरियल, कभी भी आपका जब भी फैक्टोरियल में कुछ हो ना तो उसमें ब्रैकेट लगा लीजिए, ताकि आपको ऐसा ना हो कि इसमें आप 2 कॉमन निकाल सके। फैक्टोरियल में जब तक आपका फैक्टोरियल ओपन नहीं होता आप कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते। पहले आता है n फैक्टोरियल, r हमारा 3 है तो 3 फैक्टोरियल, फिर दोनों की माइनस करके फैक्टोरियल, फिर n फैक्टोरियल, फिर r कितने 3, दोनों का माइनस करके इज इक्वल्स टू 11/1। पहले ये लिख लो इंटू इसको रेसिप्रोकल करके, तो हमने इसको एज इट इज रख लिया, इसको रेसिप्रोकल करके 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये 2n फैक्टोरियल, ये 2n-3, तो ऊपर वाला बड़ा है तो अपने बड़े वाले को जो छोटे वाले के जितना होता है वहां तक क्या होता है ओपन करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2n को 2n-3 फैक्टोरियल का ओपन कर देंगे। सिमिलरली n फैक्टोरियल बड़ा है तो n को n-3 तक, तो ये हो जाएंगे कैंसल टर्म। अब यहाँ पे देखो 2n है ना, एक साथ फैक्टोरियल नहीं है ना, तो हम 2 को अलग कर सकते हैं, n को अलग, ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जब आपका फैक्टोरियल ओपन हो जाता है तब आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो। ये जाएगा n-1 n-2 इज इक्वल्स टू 11। n-2 भी कैंसिल, n भी कैंसिल, ये नहीं आपका कैंसिल होगा। 2 2 ज़ा 4 इंटू 2n-1, ये n-1 इधर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपने खुद सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके n की वैल्यू मैच कर लीजिए। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे ना n-1 कैंसिल होना था, जब हम इसे 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे n-1 रह जाएगा, तो डिनोमिनेटर में n-2 रह जाएगा, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा। तो सॉल्व करके आपके n की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if n plus 2 combination 8 ratio n minus 2 permutation 4 is equals to 57 ratio 16। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाय मिस्टेक आप कहीं ऐसा ना सोच ले कि आपको जो दोनों है वो कॉम्बिनेशन गिवन है, बट यहाँ पे जो है एक कॉम्बिनेशन है, एक आपका परमुटेशन है। तो ऊपर भी फॉर्मूला खोल दीजिए, नीचे भी फॉर्मूला ओपन कर दीजिए। पहले n फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल, फिर n माइनस r फैक्टोरियल। Similarly in the denominator n-2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, देन दोनों की सब्ट्रैक्शन करके हमने फर्स्ट इसको एज डी रखा, इसको रेसिप्रोकल कर लिया। अब ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, n-6 फैक्टोरियल, n+2 बड़ा है, n-2 छोटा है, तो हमें n+2 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करना होगा, n-2 फैक्टोरियल तक। सिमिलरली 8 को 4 फैक्टोरियल तक, तो हमने ओपन कर दिया, ये कैंसिल हो गए। अब इस टर्म को तो एज इट इज यहाँ पे रखो, इनकी प्रोडक्ट मत करना, ठीक है ना, इसको हम एज इट इज रखते हैं। इन वाले टर्म को ऊपर ले जाइए, इनको कैंसिल करिए, 8 6 2 3, ठीक है ना। अब हम इनके क्या कर देते हैं, इनके जो है प्रोडक्ट को देखो, मैंने 7 3 5 एज इट लिखा है इंटू 57 को मैं लिख रही हूँ 19 इंटू 3। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या चाहिए हमें, n-1 चाहिए, मतलब एक टर्म जो छोटी होगी। देखो फ्रेंड, मैंने आपको बोला मिस्टेक मैंने खुद कर दी, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल था, परमुटेशन में तो आता नहीं, परमुटेशन में n फैक्टोरियल n-, तो यहाँ पे भी r फैक्टोरियल नहीं आएगा, और यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा 4 3 2 1, यहाँ पे भी आएगा 4 3 2, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे 4 3 2। अब ध्यान से देखिए, हमें n-1 चाहिए, n चाहिए, n+1 n+2। अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे, तो ये देखिए क्या बन रहा है, ये 19 तो हम एज इट इज रख देते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि 19 के फैक्टर तो हो ही नहीं सकते। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बन रहा है 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे बन रहा है 5 3 ज़ा 15, तो 15 का भी गैप अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बना दूँ कि मेरे को 4 कंजक्टिव नंबर्स मिल जाएं, क्योंकि 4 कंजक्टिव नंबर ये प्रोडक्ट यहाँ पे है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अगर 19 है तो मेरे को ना 18 चाहिए। 18 कैसे बन सकता है, देखिए 3 3 ज़ा 9 2 18, तो ये बन गया, ये तो तीनों यूज़ हो गए, ये भी यूज़ हो गया, 18 हो गया 19 हो गया, 4 5 ज़ा क्या हो गया 20, तो पीछे रह गए 7 3 ज़ा 21, तो इसको लिख दो 18 19 20 21। ये हमारा क्या है n-1, मतलब n हमारा क्या होगा 19, इसको आप लिख दो 19-1, इसको लिख दो 19+1, इसको लिख दो 19+2। ये थोड़ा सा अगर आप दिमाग चला लो, इसके फैक्टर कुछ इस तरह ना लो कि कंजक्टिव 4 नंबर्स मिल जाए, तो आप कंपेयर करके डायरेक्ट क्या कर सकते हो, n की वैल्यू निकाल सकते हो। तो n की वैल्यू यहाँ से 19 आ गई, ये रही।
तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। कंसेप्ट को अच्छे समझिए, मेरी जैसी मिस्टेक मत करना, खुद आपको बता के मैं खुद ही मिस्टेक कर गई। तो परमुटेशन का फॉर्मूला n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल होता है और कॉम्बिनेशन में यहाँ r फैक्टोरियल इंटू साथ में एक्स्ट्रा जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ध्यान से करिएगा, जस्ट आपकी कैलकुलेशन है इसमें। सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एंड प्लीज लाइक द वीडियोस एंड इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम व्यूअर देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय।